सो हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन में गेम प्लान क्या होगा या बाउंस बैक स्ट्रेटजी क्या होगी, जिससे हम अगर सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाए, हम ये एश्योर करें हम कि हम पास ज़रूर हो जाए। रैंक तो बाद में आने की बात है। अगर कोई सेकंड टाइम भी दे रहा है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। जो मैंने ये टिप्स फॉलो की थी सेकंड अटैम्प्ट में, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको श्योर रिजल्ट इसका मिलेगा। सेकंड है, फर्स्ट है कि कवर करना हमें 98% सिलेबस। ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने 100% सिलेबस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अगर हम देखें या 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। सो हमें उन स्कोरिंग चैप्टर्स को सबसे पहले कर लेना चाहिए। इससे हमारे पास होने की लिमिट हो जाएगी, पास होने की लिमिट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम 3-4 चैप्टर बाद में छोड़ भी दें या बाद में उसे कर भी लें, कि उसे ऊपर से देख के चले जाएं, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि हमने स्कोरिंग चैप्टर्स पहले कर लिए। और हमें ये याद रखना है कि स्कोरिंग चैप्टर्स के हमें 100% सिलेबस कवर करना है उसका। PYQ, RRTP, MTQ मैं बाद में बता दूँगा कितने अटैम्प्ट से करने हैं। सो हमें यहाँ पर 80-20 रूल अप्लाई करना है किसी भी चैप्टर में। मैंने सेकंड टाइम में इसे किया था 80-20 रूल को अप्लाई, कि कोई भी सब्जेक्ट में 80% चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें 20% मार्क्स देंगे, और 20% चैप्टर्स वो होंगे जो हमें 80% मार्क्स देंगे। जैसे 4 to 5 चैप्टर्स 20% के एरिया में आएंगे जो हमें 80% मार्क्स देंगे, हमें उनको करना है। ठीक है, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस जैसे अकाउंट हो गया, लॉ हो गया, या कोई बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, और क्वांट हो गया। अकाउंट और लॉ है ना, जो अकाउंट और लॉ की, तो अगर हम 5 क्वेश्चन रोज़ करें और 3 महीने के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो या 2 महीने के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर हम 5 क्वेश्चन रोज़ करें तो उससे काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम पास हों। मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं, एग्जाम्पशन से ऊपर भी आ सकते हैं, या 75 या 80 के बीच में भी आ सकते हैं अगर हमने ऐसे किया। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम IC के मटेरियल को यहाँ पर ज़रूर करना है, और हमें 4 बुक्स लेने के बजाय, 4 फैकल्टी की बुक लेने के बजाय, यूट्यूब पे बहुत स्टडी मटेरियल पड़ा है, उनके लेने के बजाय IC के मटेरियल और पास्ट MTP, RTP और PYQ तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड हमें ये रखना पड़ेगा, ऑलवेज कीप योर एम इन योर माइंड। हमेशा ये, अगर पास होने का 200 मार्क्स है पास होने के लिए, तो हमें 200 नहीं सोचना है, हमें अपनी पॉसिबिलिटी से ज़्यादा सोचना है। क्या पता हमारे उससे भी ज़्यादा आ जाए जो हमने सोचा है। सो हमेशा 200, अब आप 250 या 300 के बीच में ये अपना ये रखो एरिया कि हमें इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। आएंगे या नहीं आएंगे वो बाद में बात है, उस सोचो से पहले। कोई भी चीज़ करने से पहले वो दिमाग में होती है और फिर रियलाइज होती है। अगर आप उससे रोज़ काम करते हैं, रोज़ प्रेपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अगर दिमाग में हो गई तो असली ज़िंदगी में होने के लिए टाइम नहीं लेगी। तो आप यहाँ अपनी ये रखना है कि मुझे 240 या 300 के बीच में स्कोर करना है। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट एम फॉर पास मिनिमम 50 एंड देन फॉर रैंक। हाँ, अब आपने ये रखना है कि मैंने 40 मार्क्स तो लेने पड़ते हैं, और 50 टोटल एग्रीगेट क्लियर करने के लिए लेने पड़ते हैं। तो आपने ये रखना है याद कि 50 मार्क्स, अपने दिमाग में ये बैठा लें कि 50 ही पासिंग परसेंटेज है, 50 पासिंग मार्क्स है, 40 को ध्यान में छोड़ दीजिए। अगर आपने 50 ये बैठा लिया ना, 50 है, हाफ में भी लेने ही लेने हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा पुश करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, उस चीज़ों को ग्रैस्प करोगे, और कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर ज़्यादा करोगे। अगर आपने यही बैठा लिया कि 40 है, तो आप ये देखेंगे, आपके ये दिमाग में चलता रहेगा 40 यार लेने पड़ेंगे, 50 भी लेने पड़ेंगे, फिर आपका ये दिमाग ना पजल हो जाएगा। आप ये सोचिए कि 50 ही लेने हैं मुझे। फिर उसके बाद अगर आपने लेट से आपने 6 महीने के लिए प्रेपरेशन की, आपके 3 महीने के लिए वो आपने सिलेबस सारा कर लिया कवर, और उसके बाद आप रैंक की प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपने पास का रखना है, पास होंगे फिर ही रैंक आएगा ना, रैंक के लिए प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर थोड़ी पास होंगे। और सेल्फ स्टडीज़ मस्ट। अगर आपने यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख लिया, मैराथन देख लिए, मैराथन देखेंगे मतलब 3-4 घंटे की देखेंगे। मैंने तो देखी थी, पर हमें कई बार देखनी भी पड़ती है। मैंने तो नहीं देखी थी। अगर हमने मैराथन देख के ही सिलेबस किया है और हमने हाथ को नहीं चलाया है, हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि हाथ में तो
हाथ में तो हाथ अगर हाथ चलेगा तो तभी हमारा दिमाग चलेगा। सो अगर हमें मैराथन देख के गए हैं, कई लोग मैराथन देख के जाते हैं, सो टीचर थोड़ी लिखने आएंगे पेपर, लिखना तो हमें खुद ही पड़ेगा ना, अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा। सो अगर हमने ज़्यादा से वही कह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने हैं अपने दिमाग के तौर से, गलत होंगे कोई नहीं। अगर हम 5 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करेंगे तो उससे हमारी जो आउटपुट है वो बढ़ेगी। फिर अगर हम सेकंड डिवीजन में उस 5 क्वेश्चन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन, लेट से 3 एग्जाम्पल, वो 3 क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगे, उनको करेंगे। फिर अगली डिवीजन में 3 में से 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, उनको करेंगे। अगर हम ऐसे करते करते वो साइकिल हो जाएगी, वो स्मॉल हो जाती है, स्मॉल डिवीजन होगी तो स्मॉल हो जाएगी, और वो जो क्वेश्चन हैं उसकी लेंथ घट जाएगी, और लास्ट डे में हमें ऐसा लगेगा कि हमने तो सारा कुछ रिवाइज किया हुआ है। और 6th में ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड ग्रेटिट्यूड गॉड। याद रखना, अगर आपने जितनी मर्जी तैयारी कर ली हो, तो आपने मॉक्स में जितने मर्जी नंबर आते हो, चाहे फुल ही क्यों ना आते हो, आपको अपने दिमाग में ये जरूर रखना है कि भगवान ऊपर है, ऊपर भगवान है, वो उसके हाथ में सब कुछ है। अगर आपको मॉक्स में 100% नंबर आ रहे हैं, आपकी कंडीशन ऐसी है, अच्छी है, आपको सब कुछ याद हो रहा है, ये आपने मन में ये कभी नहीं रखना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। आपने ग्रेटिट्यूड तो देना ही देना है गॉड को। यहाँ पर मैंने स्टार लगाया हुआ है कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हमारे मन में अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे गॉड को, गॉड भी देखेंगे कि ये हार्ड वर्क भी कर रहा है और ये ग्रेटिट्यूड भी दे रहा है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हमने गॉड को रिवोक किया या गॉड को नहीं माना, तो अगर पेपर हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया, तो हमारे कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। सब हम बाद में हमको गिल्ट फील होगा। सो मैंने ये किया कि हमें अगर मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड देना ही देना है गॉड को। अगर हम कोई भी भगवान को माने, मॉर्निंग में और रात को ग्रेटिट्यूड दे गॉड को कि गॉड थैंक यू, आपने मुझे इस लायक बनाया कि CA फाउंडेशन में मैं अपने एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ या CA इंटर में दे रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। उससे गॉड आपको देखेगा और आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। अगर आपके दिमाग में CA की जर्नी के दौरान ये ज़रूर आएगा कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, यार मेरे दोस्त MBA कर रहे हैं, वो तो बाहर चला गया और वो तो फ्लेक्स कर रहा है अपने आईफोन या कार फ्लेक्स कर रहा है, उसके पास इतनी मनी है, या काश में और कुछ कर लेता, या काश में BCom करके कहीं पर जॉब लग जाता। तो उसे नहीं सोचना है। अगर आपने ये राह नहीं सुना, आपको गॉड ने ये राह चुनने को कहा, आपको गॉड इस राह पे लेकर आया है। सो हमें अपने दिमाग में ये सोचना है, अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लेनी है कि जो मैं करता था ना, मैं सेकंड अटेम्प्ट में ये करता था कि मैंने अपने दिमाग में सक्सेसफुल होता ना रिजल्ट पे, जब हम शो करते हैं क्लिक करके सक्सेसफुल आता है, उसकी दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लेता था आंखें बंद करके, जब हमें कोई भी डिमोटिवेशन होती थी। सो हमें पॉजिटिव रहना, आपको भी ऐसे करना है। आप ये देखिए कि मैं क्लिक कर रहा हूँ रिज़ल्ट को, वहाँ पर शो हो रहा है आपका नेम XYZ जो भी होगा, रिज़ल्ट कौन सा होगा, और एक अकाउंट में जैसे आपके मार्क्स है, लेट से 75 है या लॉ में 65, और मैथ्स में आपके मार्क्स जैसे कुछ भी हो गया 80 हो गई, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में 65 हो गई, और आपका टोटल इतना है सक्सेसफुल शो कर रहा है वहाँ पर। अगर आप ये रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले अगर हम ये अपने दिमाग में 1-2 मिनट कर लोगे ना, उससे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और प्लस आपके जो हार्ड वर्क आपने जो रोज़ किया है और ग्रेटिट्यूड दे रहे हो गॉड में, अगर 3 को सम कर दें तो आपके रिजल्ट को आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। याद रखना ये कोट 99% हार्ड वर्क और 1% लक। ये इतना जरूरी क्यों है कि क्योंकि नेमार जूनियर ने भी ये कहा है, अगर हम 99% हार्ड वर्क भी कर लेना तो 1% लक तो 1% लक तो हमारी साइड नहीं होता, वो भगवान के हाथ में होता है। हमें क्या करना है, हमें 99% पे फोकस ज़्यादा करना है और 1% लक उस भगवान पे छोड़ देना। अगर हमने 99% फुल किया होगा ना, अगर हमने 99% भी 100% के बराबर किया होगा तो हमें 1% लक भी हमारी साइड में आ जाएगा। अगर हमने 99% 40% किया होगा तो 1% लक भी हमारी साइड नहीं आएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो अपना एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं।
याद रखना ये 6 चीज़ें लाइफ की कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगी। और इस चैनल पे जुड़े रहें, इस चैनल पे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।